श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान का एक नाम है विश्वंभर। विश्वंभर अर्थात संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाले प्रभु। यो वै विश्वंभरो देव स भक्तान किम उपेक्षते। अर्थात जो भगवान विश्वंभर हैं वो भक्तों की उपेक्षा कैसे कर देंगे। भगवान का भक्त उन पर पूर्ण विश्वास रखता है। विश्वास के बिना भक्ति नहीं होती। बिनु विश्वास भगत नहीं। ते ही बिनु द्रवहीन राम। राम की भक्ति होती है, राम पर विश्वास। जैसे जितना उच्च कोटि का होगा उतनी भक्ति उच्च कोटि की होगी। कल आप श्रवण कर रहे थे उड़िया बाबा एकदम घनघोर जंगल में, जहाँ कोई भी गांव नहीं था, वहां पर कृष्ण बलराम के द्वारा शाम को रात हो जाने पर रोटी दो मोटी मोटी भरपेट खाए और सुबह होने के पहले ब्रह्म मुहूर्त की रात्रि में एक मटकी भर के बहुत स्वादिष्ट दिव्य परम दिव्य छाछ अर्थात मट्ठा पिलाया भगवान ने। बिना नहाए बिना मुंह धोए जगते ही भरपेट मट्ठा पिए। अब जात पूछना भी भूल गए। शाम को तो जात पूछा था तो भगवान ने माहेश्वरी बनिया अपने को बताया, और सुबह जात पूछना भी भूल गए और पी गए और आनंद से छके हुए प्रेम विभोर रहे। ऐसा भी मालूम होता है भक्तों के द्वारा ऐसा पता चला कि बाबा ने खोज किया कि कौन सा गांव है जहां कोई माहेश्वरी बनिया रहता है। और खोजते खोजते बाबा उस माहेश्वरी बनिया के घर पहुंच गए। तो उन्होंने पूछा कि आपके 2 बच्चे हैं जो खेलते रहते हैं जंगल में जाके। तो माहेश्वरी बनिया ने कहा, बाबा मेरे कोई संतान नहीं है। मैं अपने पूजा घर में कृष्ण बलराम की पूजा करता हूँ, उन्हीं को अपना बच्चा मानता हूँ। वो हैं बड़े चंचल, क्या वो आपके पास पहुंच गए क्या? तब तो उड़िया बाबा की आंखों से जोरों से आंसू के पनारे फिर चल पड़े कि इसीलिए वो अपने को माहेश्वरी बनिया बता रहे थे कि माहेश्वरी बनिया के भगवान उनके बच्चे बन करके रहते हैं और संतों की सेवा करते हैं। इसीलिए उड़िया बाबा के मुंह से निकला, खुदा खाना बदोशों की। खाना बदोश अर्थात जिनके घर द्वार नहीं, कोई कुटिया नहीं, कोई झोपड़ी नहीं, कोई इंतजाम नहीं, उनको खाना बदोश कहते हैं। खुदा खाना बदोशों की, करे खुदकार सामानी। नई मंजिल नया बिस्तर नया दाना नया पानी। उड़िया बाबा तभी से ऐसा शब्द बोलने लगे अपने मुंह से और बड़ी मस्ती से कहा करते थे इस बात को। और भक्तों, आपको आश्चर्य होगा, सिद्धांत अद्वैत स्वीकार किया था। यदि भगवान शंकर ने वेदांत के सभी सिद्धांतों को सत्य माना है, लेकिन उसमें से शंकराचार्य जी ने अद्वैत वेदांत को सत्य माना। बाद में भक्ति मार्ग में सरस रहते थे शंकराचार्य जी महाराज। ऐसे ही बाद में उड़िया बाबा भक्ति मार्ग में ही सरस रहते थे। सिद्धांत तो उनका अद्वैत वेदांत का ही था। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी
ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर। ये जो अद्वैत वेदांत, ये कोई मनगढ़ंत थोड़े, शास्त्र सम्मत हैं सभी सिद्धांत, चाहे वो द्वैत के हों, चाहे विशिष्टाद्वैत के हों, चाहे द्वैताद्वैत के हों, चाहे शुद्धाद्वैत के हों, चाहे अद्वैत के हों, सभी सिद्धांत वेद सम्मत है और भगवान सबको स्वीकार करते हैं। किंतु ज्ञानी महापुरुष लोग अर्थात अद्वैत वेदांती जो हैं, जिनको प्रचलन है ज्ञानी कहने का, उसे ज्ञानी सभी होते हैं, लेकिन अद्वैत वेदांती लोगों को जो कहते हैं ज्ञानी, वो भी भक्त हो जाते हैं। अर्थात मन से द्वैत स्वीकार कर लेते हैं, भले सिद्धांत में उनके अद्वैत है, लेकिन मन से द्वैत अर्थात सेवक से विभाव विनु भवन तरी उर्गारे, ये सिद्धांत स्वीकार कर लेते हैं मन से, तभी तो भक्ति चलती है, नहीं तो भक्ति कैसे होगी। एक भक्त होगा, एक भगवान होंगे, कम से कम दो तो चाहिए। तो भक्तों, ज्ञान निष्ठा का सिद्धांत था महाराज जी का, और उस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है, जीव ही ब्रह्म है, कोई दूसरा नहीं है, ये सिद्धांत है। लेकिन भगवान ने अपनी सरस लीला के द्वारा बाबा को भक्त बना दिया। अब वो ऐसा आप कह सकते हैं कि वो ज्ञानी होते हुए सच्चे भक्त हो, इस स्वरूप को धारण कर लिए थे। और चल पड़े हैं फिर विचरण करते हुए गंगा जी के किनारे। हाँ, एक चीज बाबा की अलग थी, और बहुत से वेदांती लोग और बहुत से संत लोग बौद्ध मत को अलग मानते हैं। वो कहते हैं ये तो अलग है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि बुद्ध भगवान का तीव्र संवेग पूर्वक अथाह पुरुषार्थ और अनंत सृष्टि को शून्य रूप देखना तथा अष्टावक्र मुनि का सीधा लक्ष्य वेधी सिद्धांत, ये बाबा बहुत आदर्श मानते थे। बुद्ध का चित्र भी रखते थे उड़िया बाबा, जबकि और कोई वेदांती संत लोग नहीं रखते उनका चित्र, किंतु बाबा रखते थे। और इस प्रकार महाराज जी का जीवन जो था वो ज्ञानमयी भक्ति का था। गुनगुनाते रहते थे भाव में भी, और कहते थे अजब तड़प थी गजब मिलन था। बाबा का प्रेम भी कितना था कि बोलते हैं अजब तड़प थी और गजब मिलन था। साथ ही बड़ी मस्ती में अपनी स्थिति को व्यक्त करने वाले गीत भी गाते थे कभी कभी। तिन खान पान नहीं भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय भोग तिन खारा है, हरि आशिक का मगन न्यारा है। हरि आशिक का अर्थात भगवान के जो आशिक अर्थात प्रेमी है, उनका मग न्यारा है। देखिए, सीधा सीधा भक्ति मार्ग को स्वीकार किया हृदय से। ऐसा नहीं कहते थे कि भक्ति मार्ग सही नहीं है, बहुत सही मानते थे, प्रेमी थे। मस्ती में गाते थे बाबा, तिनके तनु कृश हो जाते हैं, मुख कंज सदा विकसाते हैं, तीन चीर वसन तनु धारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। ते अल्पकाल जग जीते हैं, महबूब रंग में भाते हैं, तिन सभी अनातम जारा है,
हरि आशिक का मग न्यारा है। भक्तों, इस प्रकार से अंदर से पूरे पूरे सरस भक्त थे उड़िया बाबा। बाहर से वेदांत की बात जब करते थे वो, तो अद्वैत वेदांती संत लोग, सन्यासी लोग, दंडी सन्यासी, बहुत से ज्ञानी पुरुष ये कहते थे, बाबा जो हैं वेदांती हैं, ये तो ज्ञान मार्ग के हैं, सिद्ध पुरुष हैं। लेकिन जब भक्त लोग बाबा को देखते थे तो ये कहते थे, बाबा सच्चे भक्त हैं। और मस्ती में झूमते हुए, लक्ष्य की माधुरी का आस्वादन करते हुए फिर आगे चलते हुए बाबा पहुंचे हैं गढ़ी रामपुर। और सुना कि वहां मोतीराम नाम के एक निष्ठावान ब्रह्मचारी हैं, उनकी अपनी एक पाठशाला भी है। उनसे मिलने के विचार से वहां ठहरना चाहते थे। और गांव के पूर्व की ओर, उत्तर की ओर मुंह किए हुए एक पीपल के नीचे खड़े थे। उसी समय पतिराम नाम के एक विद्यार्थी ने महाराज जी को देखा। उसने जाकर सब विद्यार्थियों से कहा कि पीपल के नीचे एक महात्मा खड़े हैं। विद्यार्थी ब्रह्मचारी से आज्ञा लेकर महाराज जी के पास आए और पाठशाला में पधारने की प्रार्थना की। तो उड़िया बाबा बोले, मैंने सुना था कि ब्रह्मचारी जी जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ मंदिर बस्ती से बाहर है, परंतु ये तो बस्ती के भीतर है। मैं नहीं जाऊँगा बस्ती के भीतर, मैं बस्ती के भीतर नहीं जाता, बाहर ही रहता हूँ। एकांत प्रिय थे बाबा, इसलिए अंदर घुसते नहीं थे गाँव के। उड़िया बाबा बस्ती में ठहरते भी नहीं थे। जैसे मैंने आपको श्री स्वामी कार्तिकेय जी का चरित्र सुनाया था तो बताया था कि जंगल में रुकते थे, गांव के अंदर नहीं, गांव के बाहर रुकते थे। ऐसे ही बिल्कुल गुरु शिष्य दोनों लोगों का स्वभाव एक ही था। और वहाँ जो विद्यार्थी थे, बाबा जहाँ गए हुए थे, तो विद्यार्थियों ने एक स्वर से कहा, स्वामी जी मंदिर तो पश्चिम की ओर बस्ती से बाहर ही है। तब मंदिर पर आए। श्री ब्रह्मचारी जी ने आसन दिया और सब विद्यार्थी घेर करके बैठ गए, बाबा को घेर कर। उस समय उड़िया बाबा के पास एक टूंबी और गेरुआ वस्त्र के सिवा कुछ भी नहीं था और आयु 35 साल के लगभग थी। वहाँ जो महात्मा ठहरे हुए थे उनमें थोड़ा सा विवाद सा हुआ कि इतनी छोटी आयु में सन्यास नहीं लेना चाहिए। वो महात्मा सोचे कि वो अपने को ज्ञानी समझते थे, उड़िया बाबा को नहीं ज्ञानी समझ रहे थे। बोले कि इतनी छोटी आयु में थोड़े सन्यास लिया जाता है, ये क्या किया तुमने। तो शास्त्रों के अनेक प्रमाण देकर के समाधान कर दिया उनका। श्री ब्रह्मचारी जी अत्यंत आग्रह से चातुर्मास्य के लिए उनको रोक लिया और विद्यार्थियों से उनकी श्रद्धा देख करके बाबा बात कर लेते थे। और जो विद्यार्थियों के ग्रंथ थे उनमें बाबा ने समझाया, उड़िया बाबा ने, कि भागवत पढ़ा करो, ऐसे ग्रंथ मत पढ़ो जिसमें भक्ति की बात न हो। तो इस तरह से विद्यार्थियों को भक्ति में लगा दिया उड़िया बाबा ने। और महाराज भोजन पर ज़्यादा ध्यान तो रहता नहीं था बाबा का, इसलिए बच्चे लोग कहते थे, बाबा आप भोजन भी कर लिया करिए, आप तो बिल्कुल ही कुछ खाते पीते नहीं हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता हम लोगों को। तो भक्तों, वहाँ जहाँ बाबा पहुँचे थे पाठशाला में, उस जगह का नाम था गढ़ी रामपुर। तो गढ़ी रामपुर में वो जो ब्रह्मचारी जी जो पाठशाला चलाते थे, आप पाठशाला का मतलब मत समझना कि जैसे पब्लिक स्कूल होता है खूब फीस कमाई जाती है, वो नहीं। पाठशाला एक धार्मिक कार्यक्रम उस समय होता था।
एक भी पैसा किसी विद्यार्थी से बिल्कुल भी नहीं लिया जाता था और न उसके घर से लिया जाता था और न कोई व्यापारिक प्रयोजन होता था। केवल शुद्ध विद्या दान करने का कार्यक्रम होता था पाठशाला का। पाठशाला बनवा करके धनवान लोग धर्म का कार्य करते थे, अपनी ओर से शिक्षक का इंतजाम करते थे और विद्यार्थियों के खान पान रहन सहन का फ्री में इंतजाम होता था। और उड़िया बाबा जैसे सिद्ध पुरुष का जब सानिध्य प्राप्त हुआ ब्रह्मचारी के विद्यार्थियों को, तो वो सब के सब भक्ति में लग गए महाराज। विद्याध्ययन भी करते थे, भक्ति भी करते थे। उस जगह से गंगा जी 2.5-3 मील दूर थी। तो प्रातः काल 4 बजे महाराज जी उड़िया बाबा चले जाते थे गंगा जी, पैदल ही चलते थे और सूर्योदय तक स्नान करके फिर लौट आते। शीतकाल में भी यही नियम था। शीतकाल में भी गंगा प्रेमी लोग, गंगा किनारे रहने वाले जो गंगा जल में ही स्नान करते हैं, चाहे कितनी ठंड हो। और शीतकाल होने के कारण हाथ पांव पाले से ठिठुर जाते थे। वहां से आकर के फिर सिद्धासन से बैठ जाते बाबा। जब विद्यार्थी गोद में उठा करके कहते कि ले चलें, तो वो महाराज वहाँ के जो ब्रह्मचारी जी थे, मैं उनकी बात बताऊं आपको, तो वो अग्नि और सूर्य का ताप विशेष सेवन नहीं करते थे। तो वो पढ़ाते भी थे बच्चों को और पढ़ाने की शैली भी बड़ी सुंदर थी। इसलिए उड़िया बाबा वहाँ रुक गए उनका भाव देख करके। उन विद्यार्थियों में एक देशराज नाम का विद्यार्थी था। वो कहता था कि हल्की हल्की 2 रोटी और दाल लेते हैं बस, और कुछ नहीं पाते हैं। और वो देशराज नाम का विद्यार्थी बहुत भक्त था, संतों का विशेष भक्त था। इसके लिए, इसी के कारण से उसके ऊपर भगवान की भी कृपा थी। मार्ग में जब श्लोक बोलते हुए चलते तो समझते कि स्वामी जी धीरे धीरे चल रहे हैं। वो बाबा के कुंबे में ला करके जल भर देते थे बच्चे लोग। बहुत ही भावपूर्ण सेवा थी। देशराज नाम के विद्यार्थी थे। भक्तों के इतने भाग्यशाली विद्यार्थी हुए थे जो वहाँ पढ़ते थे, क्योंकि ब्रह्मचारी जी जो पढ़ाते थे वो भी बहुत ही महान थे। बच्चों को पूर्ण रूप से भक्त बनाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे और उड़िया बाबा उनके साथ हो गए थे। तो भजन, भोजन, निद्रा सब का संयम, बिछौना, ओढ़ना, वासस्थान सर्वदा परिष्कृत रखना चाहिए। विलासिता बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। परनिंदा बिल्कुल भी मुख से कभी नहीं होनी चाहिए। आलस्य बहुत विघ्न कारक होता है, इसलिए आलस्य कभी भी विद्यार्थी के जीवन में नहीं आना चाहिए। ऐसा वहाँ सिखाया जाता था, इसलिए विद्यार्थी बहुत अच्छे थे। और स्वयं उड़िया बाबा भी बोल देते थे उनके कल्याण की बात कि मन को शुद्ध रखो, विषय भोग के पदार्थों से बिल्कुल पृथक करके परमार्थ चिंतन में लगे रहो। वाणी की शुद्धि सत्य, मधुर और सरल भाषण और हरि का गुणगान करने से होती है। देखो भक्तों, जो भक्त नहीं होगा ना, वो ये बात नहीं बता पाएगा कि वाणी की शुद्धि कैसे होती है। सत्य, मधुर और सरल भाषण तथा श्री हरि का गुणगान करने से वाणी शुद्ध होती है। अन्न की शुद्धि साधु के लिए भिक्षा और गृहस्थ के लिए शुद्ध जीविका इसके द्वारा होती है। बाबा कहते थे कि शरीर की शुद्धि
ब्रह्मचर्य जीवन से होती है। हाथ की शुद्धि शुभ कर्म करने से होती है। क्रिया की शुद्धि निष्कपट व्यवहार से होती है। ये शुद्धियां जीवन में बहुत उच्च कोटि की सात्विकता को प्रदान करती हैं। महाराज, ऐसे संतों की संगति जिनको मिल जाए तो उनका कल्याण तो निश्चित ही है। बड़े भाग्यशाली थे वे विद्यार्थी जो ऐसे ब्रह्मचारी जी और ऐसे महान संत उड़िया बाबा के साथ रह रहे थे। और महाराज जी की महिमा का धीरे धीरे वहाँ पता चल गया लोगों को। तो गांव में प्रातः काल 4 बजे के समय, पहले तो चक्की चलाते रहते थे लोग, हाथ की चक्कियाँ होती थी, आटा तैयार करते थे। लेकिन बाबा के सत्संग की बात सुन करके प्रातः काल चक्कियाँ चलाना लोगों ने बंद कर दिया, क्योंकि लाउड स्पीकर तो होता नहीं था उस समय। चक्की की आवाज़ बंद हो जाती थी और उपदेश और ध्यानाभ्यास का समय होता था। इसलिए पहले गंगा जी स्नान करके आ जाते थे, उसके बाद सत्संग आदि पूर्ण हो जाए तब लोग चक्की चलाते थे। ये माताओं के लिए व्यायाम होता था प्रातःकाल आटा तैयार करना, गेहूं और जौ का। तो बाबा ने एक गांव में दर्शन किया था। वहाँ जो गढ़ी रामपुर की बात मैं आपको सुना रहा हूँ, वहाँ विद्यार्थी जो थे, संस्कृत के विद्यार्थी थे भक्तों, वो बलराम नाम का विद्यार्थी उनमें से एक था। वो महाराज जी के स्नेह में जैसे बिक गया था। वो महाराज जी के प्रेम में लबालब डूबा रहता था। और एक बार महाराज जी को ज्वर आया तो वो घबरा गया कि कैसे महाराज जी की सेवा हो, और महाराज जी के सेवा के भाव में समर्पित हो गया। और महाराज जी फिर उसका भाव देख करके स्वयं ही स्वस्थ हो गए, तब उसको शांति मिली, नहीं तो वो बीमार हो जाता। और भक्तों, आबाल वृद्ध महाराज जी से प्रेम करते थे। वहाँ एक वृद्धा ब्राह्मणी का वात्सल्य भाव था उड़िया बाबा के प्रति। वो अपने को यशोदा मानती थी और उड़िया बाबा को गोपाल मानती थी। और जैसे कभी बाबा न प्रसाद पाए तो रोने लग जाती थी कि मेरा लाला भूखा रह गया। ऐसा उच्च कोटि का भाव उसका था। उसके भाव के कारण महाराज प्रसाद पा लेते थे महाराज। और ब्रह्मचारी जी जो वहाँ पढ़ाते थे बालकों को, मोतीराम जी उनका नाम था, वो बहुत उच्च कोटि के महाराज साधक थे, बहुत उच्च कोटि के। एक बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके 1.25 लाख गायत्री का पुरस्चरण किया। और उसी समय महाराज जी समीप में ही ध्यान से बैठे रहते थे। आश्चर्य की बात यह थी कि जितनी देर तक जप चलता उतनी देर नित्य प्रत्येक सर्प वहां आकर बैठा रहता था और महाराज जी का ध्यान लगा रहता था। जब अनुष्ठान समाप्त होने का समय आया तो ब्रह्मचारी जी चिंता करने लगे कि हमारे पास पैसा तो है नहीं, अनुष्ठान का उद्यापन कैसे होगा। इस विषय में विचार कर रहे थे। बोले, आज गुरु चेला क्या बात कर रहे हैं? उड़िया बाबा बोले। ब्रह्मचारी जी बोले, स्वामी जी अनुष्ठान समाप्त होने वाला है और सामग्री हमारे पास है नहीं। तो उड़िया बाबा बोले, ब्रह्मचारी जी इतनी सामग्री इकट्ठी हो जाएगी कि आप उसे समाप्त नहीं कर पाओगे। ब्रह्मचारी जी ने कहा, महाराज यज्ञ के समय तो आप विराजेंगे ही, देखा जाएगा। बात यह थी कि ब्रह्मचारी जी के पास पैसा बिल्कुल नहीं था और
यज्ञ के लिए तो पैसा भी की जरूरत पड़ती है, लेकिन न जाने क्या महिमा थी, बाबा ही जाने, कि जब अनुष्ठान की समाप्ति का समय आया तो 7 मन हवन सामग्री और 50 मन से अधिक भंडार का सामान आ गया। यज्ञ के पश्चात इतना सामान बचा कि 7 दिन तक समाप्त नहीं हुआ। ब्रह्मचारी जी कहते थे ये उड़िया बाबा का प्रसाद है, मेरे पास कुछ नहीं था। ये तो यहाँ से बोल करके चले भी गए उड़िया बाबा, और जाते समय बोले कि तुम लोग देखोगे कि किस प्रकार से यहाँ विशाल कार्यक्रम होता है यज्ञ का। और अनेकों चमत्कार उड़िया बाबा का भक्तों ने दर्शन किया था वहाँ पर भक्तों, और आगे चरित्र में और सुनाऊंगा आपको। आज महाराज श्री को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।